आज हम बात करेंगे बच्चों सर्कुलर मोशन के बारे में। 9th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन को, क्या होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे चलेगी उसकी मोशन को हम कैसी मोशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन में, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, सर्कुलर मोशन में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। सर्कुलर मोशन के ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन हमारा वर्क कितना होता है, 0। वर्क बच्चों 0 रहता है सर्कुलर मोशन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर यहाँ पे, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बनाता है, 90। वहां पे भी पढ़ा था कि वर्क सर्कुलर मोशन में कितना होता है, 0। और कितने सारे एग्जाम्पल हैं। देखो, अर्थ सन के अबाउट रिवोल्व, सन के अबाउट जो रिवोल्व करती है, चक्कर लगाती है, वो किस पाथ पे चलती है, हम इलिप्टिकल होता है वैसे रियल में, लेकिन बोलते हैं सर्कुलर मोशन चलती है। किसी एटम के अंदर ये न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और आउटर सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी किस पाथ पे चलते हैं, सर्कुलर पाथ पे। हालांकि वो भी बाद में थ्योरी आई कि इलिप्टिकल पाथ पे चलते हैं, है ना। किसी रोड पे अगर हमें टर्न लेना है, शार्प रोड है इस तरह से कर्व, तो वहां पे भी किस तरह से कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है ना। और जो किस तरफ वर्क करता है, टुवर्ड सेंटर। तो क्या बोलोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक अबाउट अ सेंटर, दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन the acceleration, the direction of acceleration towards the center and the velocity changes, velocity change होते रहती है। देखो, सर्कुलर मोशन के टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होते रहती है। अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, और ये यहाँ पे थर्ड ये वाला, इस तरह से हमारी सर्कुलर मोशन है। तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट है, v1, v2, v3, v4, v5, v6, इस तरह से डिफरेंट रहेगी। वेलोसिटी में चेंज होता है। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला है। देखो, वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड में क्या कुछ डिफरेंस होता है। स्पीड होती है हमारी जो कांस्टेंट हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर। और वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं, ये बच्चे अच्छे से पढ़ चुके है ना। कुछ बच्चों को नहीं पता है तो वो बाद में देख लेना, वीडियो है ऑनलाइन जो मैं पढ़ाता हूँ वो मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद भी अगर क्वेरी रहती है तो जब स्कूल ओपन होंगे तब वो पूछ सकते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। वेक्टर से मतलब समझ आ गया होगा कि जिसमें डायरेक्शन भी होती है और उसकी वैल्यू भी होगी। फिक्स डायरेक्शन की अगर बात करें तो वेलोसिटी, डायरेक्शन के बिना होगी तो स्पीड। अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, कोई भी बॉडी सर्कुलर रास्ते से चलती है। अब ये चलती है तो इसकी स्पीड तो फिक्स है, मान के चले इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर स्पीड फिक्स है ना, तो एक्सेलेरेशन तो प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन लगता है सेंटर की तरफ।
तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है बार बार से, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहता है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। इस वजह से इसमें एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। और वेलोसिटी में चेंज क्या कैसे होता है? डायरेक्शन में चेंज करने की वजह से, है ना। डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, इमेजिन होता है उसको कि जैसे अभी देखो यहाँ पे, और इसकी डायरेक्शन की, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल लाइन। अगर हम किसी बॉडी को एक धागे में बांध के रोटेट कराते हैं, तो धागे में बांध के जब रोटेट उसे कराएंगे, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम उस धागे को रिलीज करते हैं, अपने हाथ से छोड़ते हैं, तो धागे को मान के चलें इस पॉइंट पर रिलीज करते हैं, तो ये इस रास्ते से चला जाएगा। छोड़ते हैं, देखा होगा जैसे जब कोई व्हीकल चलती है तो उस कीचड़ में या पानी में, तो पार्टिकल जो होते हैं कीचड़ के, मड के या वाटर पार्टिकल, वो उसके जो व्हील होती है, व्हील के टेंजेंशियल लाइन के साथ साथ चलते हैं। तुमने देखा होगा, चलाया होगा, तो इस तरह से पीछे की तरफ यहां से, क्योंकि यहां तक तो पानी के पार्टिकल, धूल के पार्टिकल आते हैं, लेकिन तुमने देखा जब तेजी से व्हीकल चलता है तो उसकी टायर के साथ ऐसे धूल पीछे उड़ती है, वो ग्रेविटी की वजह से फिर नीचे गिरती है ना। और तेजी से काफी तेज दौड़ाए तो हवा, ये हवा में उड़ने लगते हैं, डस्ट वहां पे बिखरने लगती है। तो वेलोसिटी में चेंज है टाइम के साथ, तो इसलिए एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे है? टुवर्ड्स सेंटर। और अगर एक्सेलेरेशन इसमें प्रोड्यूस है तो फोर्स भी लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन अगर है तो फोर्स अप्लाई होगा, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स सेंटर। इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। 9th में पढ़ा था, है ना, 9th में पढ़ा था हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, चैप्टर 1 में, मोशन वाला चैप्टर जो था। तो सर्कुलर मोशन समझ आ गई? सर्कुलर मोशन क्या होती है? जिसमें कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलते हुए मोशन करती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अच्छा, इसमें एक चीज हम देखते हैं कि हमारी बॉडी मान के चले अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ पे चेंज हो जाती है। इस पॉइंट को मैंने बोला ए, ये पॉइंट बी, और ये सेंटर पॉइंट ओ। ए से बी पर चेंज होती है, तो कितना चेंज हुआ है ना। सपोज कितना चेंज हुआ है, तो ये जो हम मेजर करते हैं इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। देखो, अगर रास्ते से चीज सीधे चलती है तो हम यहाँ, कोई बॉडी यहाँ पे होगी और यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, तो इसको क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बॉडी एक सर्कुलर रास्ते पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उसे बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से, एंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। बोले सर इसको भी हम रास्ते की लेंथ मेजर करके मेजर कर सकते थे, तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी बच्चों। प्रॉब्लम क्या आएगी कि मान के चलते हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक बॉडी यहां से यहां पे आती है, दूसरी यहां से यहां पे आती है, तो रास्ता किसकी लेंथ कम हो गई? इसकी लेंथ छोटी रहेगी, इसकी बड़ी रहेगी। और अगर हम इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो ये और भी छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने कोई ऐसी यूनिट बनाई, ऐसी क्वांटिटी बनाई कि जो सबके लिए इक्वल रहे, तो वो क्या होती है? थीटा। और थीटा का क्या बोला जाएगा कि अगर आप डिस्टेंस को देखते हो, ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखते हो किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल टू एस अपॉन रेडियस। अगर छोटी रेडियस होगी तो छोटा ही डिस्प्लेसमेंट होगा। कर्व जो रास्ता है, जो कर्व पाथ है, इसकी लेंथ भी कम रहेगी। अगर रास्ते की लंबाई, रेडियस बड़ी लेते हैं, अगर हमारा रेडियस वेक्टर बड़ा होगा तो ये वाली जो लाइन है ये भी बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। खुशी बेटा समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? देखो वहां पे वेलोसिटी बोलते थे क्या कि पोजीशन में जितना चेंज होगा, या ये बोले डिस्प्लेसमेंट जितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इस तरह से, जैसे डब्ल्यू लिखते हैं ना, डब्ल्यू बनाते हो, लेकिन इसमें डब्ल्यू थोड़ा सा अलग तरह से बनेगा। ये इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन टाइम, या इसको भी डेल्टा टी बोल सकते हैं। डेल्टा टी से मतलब चेंज। बेटा जब भी ये लेटर आए ना डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज। और अगर डी थीटा बोलता हूं, डी थीटा अपॉन डी टी, ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, डेल्टा जिस किसी भी क्वांटिटी के साथ लगा होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डी अगर साथ में लगा हुआ है तो चेंज को तो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन माइनर इस चेंज को, बहुत कम चेंज होगा उसको चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट एंगुलर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर अपॉन में मीटर, कैंसिल हो जाती है, लेकिन इसकी यूनिट को हम फिर भी बोलते हैं, देखो वैसे देखा जाए तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो यूनिट लेस, लेकिन इसको बोल देते हैं रेडियन, कि कितने डिग्री, क्योंकि डी से मेजर करते हैं तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, रेडियन बोला जाता है। दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट की क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। भाई डी थीटा की यूनिट क्या होगी? रेडियन, और टाइम की यूनिट सेकंड। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा। जिस तरह से वहां पे था, देखो वहां पे पहला डिस्प्लेसमेंट डी, फिर वेलोसिटी के लिए हमने बोला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते थे ए से, वहां उसके लिए क्या आएगा? डीवी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आई है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसको बोलोगे? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो अब क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता था टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होता था तो एक्सेलरेशन। इस बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर चेंज इन, इसमें चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, इस तरह से डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो इसको क्या बोलोगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड ऊपर होती है, रेडियन पर सेकंड, और अपॉन में टाइम की यूनिट सेकंड। तो क्या हो जाएगी? इस सेकंड की यहाँ पे मल्टीप्लाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट टॉपिक
टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? टी, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड देखो क्या रहता है कि मान के चलें कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर चलती है और सर्कुलर ट्रैक पर चलने के लिए उसे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, पूरा अपना 1 राउंड कंप्लीट करना है। यहां से स्टार्ट करती है और यहां से चलते चलते यहां पे कंप्लीट आ जाती है। तो इसमें उसको जो टाइम लेती है, टाइम कैलकुलेट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो क्या बोलोगे? सर्कुलर मोशन के टाइम के लिए द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन फॉर कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन अबाउट द सेंटर। अपने सेंटर के अबाउट 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेगी दैट इज टाइम पीरियड। और कितना होगा देखो बच्चों, मान के चले कितना, पूरे को चलने के लिए उसे कितना चलना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा होगा? 2 पाई, है ना। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या बोलोगे? देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। अब टाइम यहां पे आ जाएगा, इसकी जगह हम कैपिटल टी लिखेंगे। कैपिटल टी इक्वल टू एंगल कितना चलती है पूरे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, या इसी की टर्म में देखो ओमेगा इक्वल टू पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना चलेगी? 2 पाई। 2 पाई तो समझते हो, पाई की वैल्यू होती है 1 डिग्री, 180 सॉरी, पाई की वैल्यू 180 और 2 पाई की 360। ये रेडियन में होता है, 2 पाई रेडियन अपॉन टी, और टी को क्या बोल सकते हो? टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। फिर से समझो, फॉर्मूला पढ़ाया आपने, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पूरा कितना डिस्प्लेसमेंट किया एंगुलर, कितना डिस्प्लेसमेंट किया 1 रिवॉल्यूशन में? 2 पाई। और कितना टाइम लेती है? टी। तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? देखो यहां पर 1 रिवॉल्यूशन पूरा किया है उसने। जैसे तुम वॉच में देखते हो, वॉच में जो पेंडुलम होता है, अरे घड़ी में जो वो पेंडुलम लटका होता है जो बार 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 टिक 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 इस तरह से, तो कैसे? ये इस तरह से, या बच्चों का झूला देखा होगा वो भी इसी तरह से बार बार। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम, इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर वॉच में सेल नहीं है तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन सेल डालते ही क्या करना शुरू करता है? वो टिक टिक बार बार वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे, और या किसी बच्चे को झूले पे बैठा देते हैं, उसको है ना झुलाते हैं, तो ऐसे इधर एक बार जाएगा इधर, तो इसको बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन। इसी तरह से यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन क्या होगा, या यहाँ पे 1 ऑसिलेशन, तो रिवॉल्यूशन क्या होगा? 1 राउंड कंप्लीट करेगा। तो 1 सेकंड में कोई भी बॉडी जितने रिवॉल्यूशन करती है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फिर से सुनो, हमने बोला टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड में 1 राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगी दैट इज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोलोगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड पर यूनिट टाइम के अंदर, कि वो 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना। तो क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से या एन से। फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ या एन होता है और इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसका फॉर्मूला है। एन इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक
हम करेंगे रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में किस तरह से लेके चलोगे? देखो, अभी हमने कहा हमारा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू डी थीटा इक्वल्स टू ds अपॉन dt, सॉरी ds अपॉन r। कैसे? कि हमारी ये कोई सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मोशन करती है यहां से, है ना, इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चलती है, तो डी थीटा इक्वल्स टू ds अपॉन r फॉर्मूला होगा। अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट देखते हैं तो डिवाइड बाई, इसको चलो डिफरेंशियल से करेंगे, यस, डिवाइड बाई dt, तो डी थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू ds अपॉन r और 1 अपॉन dt। तो देखो r को अलग ले लेंगे, डी थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन r और ds अपॉन dt। फिर से देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। सपोज यहां से कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर, यहां ये सेंटर O, ये पॉइंट ए पॉइंट से कुछ टाइम के बाद कहां पे शिफ्ट हो जाती है? B पर, और कितना डिस्प्लेसमेंट चलती है? d थीटा, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है रास्ते की? ds लेंथ है। तो डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन r, रेडियस कितनी है पाथ की? सेंटर से r, तो डी थीटा dt से डिवाइड किया, डी थीटा अपॉन dt ds अपॉन r 1 अपॉन dt, डी थीटा अपॉन dt, इस तरह से। ये हमने फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डी थीटा अपॉन dt एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? डी थीटा अपॉन dt, सिंस एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt होता है, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? ds लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt। दोनों वैल्यू को पुट करो तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन r और इसकी जगह v, और हम बोल सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा r इक्वल टू ओमेगा। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दोनों वेक्टर होंगी तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने बोला था रीड करते हैं, एरो लगाएंगे, और कैसा प्रोडक्ट है ये? देखो, ये भी वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर, इसके रेस्पेक्ट में r भी पोजीशन, तो ओमेगा क्रॉस r कर लो। ये relation between linear acceleration and angular acceleration. Relation between linear acceleration and angular acceleration। ये इस तरह से